कोई गरम हो तो तुम नरम हो जाओ, कोई बहुत बोलने वाला हो तुम चुप हो जाओ, कोई क्रोध में हो तुम बोध में हो जाओ, कोई जोश में हो तुम होश में हो जाओ। यदि तुम होश में रहोगे, कोई क्रोधी रहेगा, तुम बोधी रहोगे, तो भैया तुम्हारा घर घर नहीं, घर तुम्हारा मंदिर हो जाएगा। और छोटी छोटी बात पर लड़ाइयां घर को बर्बाद कर ईगो के चक्कर में अनेकों के घर टूट गए। माता पिता बेचारे अलग पड़े, बेटा बहू अलग पड़े। अमीर वो नहीं है जिनके घर पर बड़े बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं या बड़े बड़े मकान हैं। अमीर तो वो है जो माँ बाप के साथ रहकर शाम की रोटी बैठकर खाते हैं। तुम अमीर तब नहीं हो जब तुम करोड़पति हो जाओ, या तुम सुबह में मकान ले लो या नेडी में मकान ले लो। अमीर तो जब तब हो जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ जीवन बन रहे हैं। और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम करोड़पति होकर के भी रोडपति। तुम्हारा परिवार यदि तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारा धन किसी काम का नहीं है भैया, और तुम्हारा प्रेम भी किसी काम का नहीं है। यदि तुम प्रेम के चक्कर में परिवार को छोड़ रहे हो, एक प्रेम के चक्कर में, तो भी तुम्हारा प्रेम किसी काम का नहीं। हमने यहाँ की कथा में कहा था, माना मोहब्बत बुरी नहीं है, माना हमने मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से भी ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप से भी ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए परिवार को एक कथा करके विराम करेंगे। भारत में एक घटना घटी। एक गांव में एक फेरी वाला जा रहा था। फेरी वाला जा रहा था, श्रृंगार का सामान बेचने वाला। पहले साइकिल से आया, बिंदी चूड़ियां बेचा करता था गांव। तो साइकिल पे एक फेरी वाला श्रृंगार का सामान लेकर के जा रहा था। आवाज लगा रहा था, श्रृंगार ले लो, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, कंघा ले लो, शीशा ले लो, कुमकुम ले लो, नैन पालिश ले लो। माताएं घर से निकल करके श्रृंगार का सामान ले लो। एक बूढ़ा सा आदमी एक घर से निकला तो उस फेरी वाले ने हंस के पूछा कि बुढ़ापे में तुम क्या लोगे, तुम तो बूढ़े हो। तो वो पूरी फेरी की साइकिल में परिक्रमा लगा के एक एक सामान देखने। तो फेरी वाले दुकानदार ने कहा, दादा क्या चाहिए? तो वो बूढ़ा आदमी बोला, भैया हमको बिंदी चाहिए। बिंदी किसके लिए? डुकर गया पत्नी की। वो बूढ़ी है, उसने कल कहा तबीयत उसकी ठीक नहीं है। उसने कहा हमारी बिंदी गुम गई है, बिंदी दे दो। भैया एक बिंदी लाल उसने पूरे पैकेट देखे, लाल बिंदी मिली। उस दादा ने हाँ ये बड़ी वाली यही। वो पैकेट उठाया। कितने रुपया? बूढ़ा आदमी गरीब था, हाथ कप रहे थे, लाठी हाथ में थी। दुकानदार बोला 10 रुपया की बिंदी का पैकेट है। भैया बहुत महंगी है, कोई सस्ती वाली? नहीं सस्ती तो नहीं है दादा, 10 की ही मिलेगी और 10 रुपया ही लगेगा। अच्छा 2 मिनट रुको, हम बहू से रुपया लेकर। वो बूढ़ा आदमी बेचारा कपटा दरवाजे पर अंदर से बहू आई। बहू हमने तेरी सासू माँ के लिए ये बिंदी का पैकेट लिया है, 10 रुपया का है, जरा 10 रुपया तो दे दे। बहू चिल्ला, बेफिजूली का खर्च करते रहते हो, तुम्हें बुढ़ापे में भी शर्म नहीं आती? अब बुढ़ापे में सासू माँ माता जी बिंदी लगाए और ये इतनी महंगी बिंदी लगाने के लिए क्या हो सकता है? तुम लोग भी ना हम लोगों के आप बने हुए हो। तो डुकरा ने कहा, बहू 10 रुपया दे दो, हमने कुछ सिक्का रख रखे हैं, वो हम तुम्हें दे दे। वो रुपया भी तो हमारे ही है, हमारा पति कमाता है तभी आता है, फ्री में थोड़ी आता है। धरो कोई बिंदी नहीं लेनी। बहू ने वो पैकेट दुकानदार को फेंक के मारा। बेचारा अंदर आया। डुकरिया ने देखा, पत्नी बूढ़ी थी बेचारी, पर प्रेम तो था ही। उसने इशारा किया, परेशान ना हो, आजा। सिरहाने बैठ गया। पत्नी से उठता नहीं बनता, बड़ा मार्मिक था। उसने हाथ पकड़ा पत्नी का और लकड़ी को लाठी को टिका करके कहा, शकुंतला अब समय देखो, हम तुम्हें बिंदी तक खरीद के नहीं दे पा रहे।
तो डुकरिया ने समझाया पत्नी, कोई बात नहीं, बहू है, सही तो कह रही है, बुढ़ापे में अब हम बिंदी क्यों लगाएंगे, एक काम करो, बिंदी ना सही लाल कुमकुम होगी वही लगा, और तुम अपने हाथ से लगा दो, हमारा हाथ दर्द कर। बेचारा बूढ़ा कांपता हुआ उठा, पूजा मंदिर से कुमकुम की डिब्बी लाया और हाथ से बिंदी बनाते हुआ लगाने वाला, तब तक उसकी पत्नी के प्राण पखेरने लगे, मर गए, शरीर ठंडा पड़ गया। वो हिलाता रहा, शकुंतला उठ उठ, देख हमने तुझे बिंदी लगा दी, अरे उठ तो देख तो शकुंतला, अरे बोल बोल क्या हुआ, देखा प्राण पखेरने, शोर शराबा मच गया, गांव वाले बहू बेटा सब रोने लगे, अर्थी पर बहू सासू माँ को लिटाने लगे, उस बूढ़ी माँ को शकुंतला को लिटाने लगे। नहलाया गया, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृतक स्त्री का श्रृंगार किया जाता है, सुहागन स्त्री का। तो जैसे ही बिंदी लगाने लगे तो वो बूढ़ा तुरंत तनक करके बोला, हटाओ बिंदी, हमारी शकुंतला को बिंदी मत लगाना। इसी बिंदी को याद कर 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 वो मर गई। अब मरने के बाद बिंदी लगाने से कोई फायदा नहीं है। बेटा ने कहा, पिताजी क्या बात करते हो, ये तो श्रृंगार है। बोले बेटा, जिंदा में श्रृंगार करा नहीं पाए, अब मरने में किस काम का श्रृंगार है। तेरी बहू ने 10 रुपया की बिंदी नहीं खरीदने दी, तेरी पत्नी ने बहू की आंखों से आंसू आ गए और उस बूढ़े से भी रहा नहीं गया, अपनी पत्नी के साथ जलकर प्राण दे दिए। ऐसे घर में रहने का क्या मतलब भैया, श्राद्ध बाद में मत करो, सेवा पहले कर लो, वरना बाद में पछताना। पहले माँ बाप की पूजा कर लो, माँ बाप की सेवा कर लो, माँ बाप की सेवा कर लो भैया। बाद में भले ही श्राद्ध ना कर पाओ तो माँ बाप को मुक्ति मिल जाएगी। यदि तुम सेवा ना करके श्राद्ध करोगे तो तुम्हारे माँ बाप को मुक्ति नहीं मिलेगी। श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिलती है, माँ बाप की सेवा से। आज हर हिंदुओं के घरों का हाल है, मरने के बाद माँ बाप के लिए श्राद्ध रखते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, खीर बनवाते हैं कि माँ बाप कौआ बनकर आएंगे। भैया जी जी माँ बाप की कद्र कर लो, मरने के बाद किसी काम की नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, कब पंछी उड़ जाए। अभी भारत में देखो, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, कागज की पुड़िया की तरह 260 लोगों की जिंदगी बह गई, पता नहीं लगा कब प्राण चले गए। जिंदगी 4 दिन की है, हंस खेल कर जी लो, वरना जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। भैया माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। भगवान मंदिर में जो बैठे वो भगवान है जिसे हम तुमने निर्माण किया है, और घर में वो भगवान बैठे हैं जिसने हमें तुम्हें निर्माण किया है। और जो अपने घर में जिसने तुमको जन्म दिया, उस माँ बाप को यदि तुम नहीं मना पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए, तो मंदिर के भगवान की कितनी भी पूजा कर लेना हिंदू हो, तुम्हारा मंदिर का भगवान प्रसन्न तब होगा जब घर का भगवान खुश होगा। घर का भगवान प्यासा हो, मंदिर में तुम रुद्राभिषेक कर लेना, तुम्हारा रुद्राभिषेक स्वीकार नहीं होगा अगर घर के माँ बाप प्यासे रहेंगे। इसलिए आज की बात हम यही प्रार्थना करेंगे, हिंदू हो तो अपनी परंपराओं को मत छोड़ना। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसी भाव के साथ अब हम विदा लेंगे, फिर आएंगे। फिजी हमारा ही घर है, हमको बहुत खुशी होती है आप लोगों के बीच में आकर।